अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 17.3 की जो बकाया दो क्वेश्चन रह गए थे लास्ट वाले वो देखेंगे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास आएगा। इस क्वेश्चन नंबर 5 में है वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉ और हमें एक यूनिवर्सल सेट गिवन है, एक ए सेट गिवन है और एक बी सेट। हमें पता है कि यूनिवर्सल सेट जो है, जो ए और बी सेट होंगे वो इसके सबसेट होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो हम सबसे पहले डी मॉर्गन्स लॉ देखते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ क्या था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपको पता नहीं है डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, मैं उसको आपको एक दफ़ा प्रूव भी करके दिखाया था, तो मैं ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने डिटेल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आप देखिए डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। डी मॉर्गन्स लॉ वो ये कहते हैं कि अगर मैं ए यूनियन बी करूं, मैं किसी भी दो सेट्स का यूनियन करूं और उसका होल कॉम्प्लीमेंट लूं, तो ये बराबर आएगा किसके, अगर मैं ए का अलग से कॉम्प्लीमेंट लूं और बी का अलग से कॉम्प्लीमेंट लूं, लेकिन यहाँ पे यूनियन की जगह साइन इन्वर्ट होके इंटरसेक्शन आ जाएगा। मतलब कि मैं ये कॉम्प्लीमेंट इसके ऊपर भी डाल सकता हूँ, इसके ऊपर भी डाल सकता हूँ अलग अलग से, लेकिन अंदर वाला साइन इन्वर्ट हो जाएगा। और इसकी एक और प्रॉपर्टी क्या होती है, दूसरी बिल्कुल इसका इन्वर्स होती है, जिसके अंदर वो कहते हैं अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करूँ तो ये बराबर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। हमें यहाँ पे दोनों ही प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है, तो सबसे पहले मैं ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव करवा रहा हूँ, यूनियन वाली। यहाँ पर देखिएगा। अच्छा, अगर आप देखें तो इस प्रॉपर्टी के अंदर हमें जो एक मेजर चीज चाहिए दोनों प्रॉपर्टीज को प्रूव करने के लिए, वो चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। मैं सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ। ये इसकी वजह क्या है, ये वजह आपको जब मैं क्वेश्चन आगे सॉल्व कराऊंगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगी। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, u माइनस ए, यानी कि जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना उसको आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दीजिए। अब देखिए यूनिवर्सल सेट क्या था मेरे पास, 1 2 3 अप टिल 12 तक था, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये एलिमेंट्स इसके अंदर। इसके अंदर से आपने माइनस करना है ए सेट को। ए सेट क्या है, 1 2 3 4 6 एंड देन 12। ठीक है, तरीका क्या बताया था मैंने कि आप कॉमन एलिमेंट्स को काट दीजिए और बकाया एलिमेंट्स को लिख दीजिए। अब जरा यहाँ पर देखिए, आप कॉमन एलिमेंट्स को काटें, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, आगे 4 होगा और 6 होगा, 12 से 12 कट गया, यानी कि 4 और 6 भी कटेंगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे डॉट डॉट लगाए हुए हैं, तो उसके रीजन की वजह से अब देखिए 1 भी कट चुका है, 2 भी कट चुका है, 3 भी कट चुका है, 4 भी कट चुका है। सही है, अगर 4 लिखा होता कट जाता। उसके बाद 5 बचा यहाँ पे, फिर 6 भी कट गया, क्या बचा, 7 बचा। ठीक है, फिर 8 भी बचा, फिर 9 भी बचा, फिर 10 बचा और 11 बचा एंड 12 भी यहाँ पे कट गया। सही है, हमेशा पहले सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे। अब देखें बी कॉम्प्लीमेंट निकालने फटाफट से। बी कॉम्प्लीमेंट क्या था, यूनिवर्सल सेट माइनस बी। ठीक है, अब देखें यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट वही है 1 2 3 अप टिल 12। ठीक है, और इसमें से आपने माइनस करना है किसको, बी सेट को। बी सेट क्या है, 2 4 6 एंड 8। ठीक है, अब देखिए कॉमन एलिमेंट्स को रिमूव करें। 2 से 2 कटा है, 6 से 6 भी कट गया होगा, 8 से 8 भी कट गया होगा, सॉरी 2 से 2 कटा है, मैंने 4 को काट दिया यहाँ पे, 2 से 2। ठीक है, अब देखें जरा आप इसके एलिमेंट्स को लिखें। यहाँ पे देखें 1 है एज इट इज, 2 कट गया होगा, 3 भी आएगा, 4 भी कट गया होगा, फिर आएगा 5 6 कट गया होगा, फिर आएगा 7 8 कट गया होगा, फिर आएगा 9, फिर 10, फिर 11 एंड देन 12। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब देखें मैं एक्चुअल अपनी प्रॉपर्टी की तरफ मूव करता हूँ। मेरे पास डी मॉर्गन्स लॉ की प्रॉपर्टी क्या थी, वो कहते हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जब आप करें तो ये बराबर आना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो फटाफट से आप क्या करें, ए और बी का सबसे पहले यूनियन लेना। मैं ये वाली साइड सॉल्व करवा रहा हूँ। देखें ए यूनियन बी लीजिए। ए सेट क्या है, 1 2 3 4 6 एंड 12। इसका आप यूनियन लेंगे बी के साथ। बी क्या है, 2 4 6 एंड 8। यूनियन में क्या होता है, तरतीब से लिखना शुरू करें और सबसे छोटे से। देखिए सबसे छोटा क्या है, 1, फिर है 2, फिर है 3, फिर है 4, 5 मौजूद नहीं है तो छोड़ें, 6 मौजूद है, 7 नहीं है, फिर 8 मौजूद है, ये रहा, फिर 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, लेकिन 12 मौजूद है। ठीक है, ये आगे ए यूनियन बी। अब आपने अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप क्या है कि आपने इसका होल कॉम्प्लीमेंट लेना है। यानी कि अगर मैं बोलूँ आपने ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लेना है, इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट में से आपने ए यूनियन बी को निकालना है। और ए यूनियन बी मैं सॉल्व कर चुका हूँ, तो मैं इसको फटाफट से लिख दूंगा 1 2 3 अप टिल 12 हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट। इसमें से आपने माइनस करना है ए यूनियन बी। क्या आ रहा है देखें, 1 2 3 4 6 8 12। मतलब क्या करना है, अब आपने अपने कॉमन एलिमेंट्स को यहाँ पे कट करने। देखें 1 2 3 1 2 3, आगे 4 भी कट रहा होगा, 5 भी कट रहा होगा और यहाँ पे 12 भी कट रहा होगा और 8 भी कट रहा होगा। ये सारे एलिमेंट जो जो कॉमन आ रहे हैं कट जाएंगे। अब देखें इसमें क्या बचेगा, 1 कट गया, 2 भी कट गया, 3 भी कट गया, 4 भी कट जाएगा, 5 बचा यहाँ पे। सही है, 6 भी कट जाएगा मेरे पास, फिर क्या बचेगा 7, 8 भी कट जाएगा, क्या बचेगा 9, फिर 10 भी बचेगा, 11 बचेगा, 12 कट चुका। ठीक है, ये आ गए हमारी, क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। देखिए राइट हैंड साइड में क्या करना है आपने,
ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट ये रहा, बी कॉम्प्लीमेंट ये रहा, इनका इंटरसेक्शन करना है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड लिख देता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है आपके पास 5 7 8 9 10 11, ठीक है। आपने इसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जगह कम है, 1 3 5 7 9 10 11 एंड 12, ठीक है। अब देखें इसमें से कॉमन एलिमेंट्स निकाल लेना, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स जस्ट लिख दो। देखो 5 यहाँ है, 5 यहाँ पर है, ठीक है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, ठीक है, फिर है 9 कॉमन है, और क्या कॉमन है, देखिए 10 कॉमन है, एंड देन 11 कॉमन है। अब देखें ये थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये थी आपकी राइट हैंड साइड, दोनों साइड बराबर आ गई है, तो मैं कह सकता हूँ ये मेरी प्रॉपर्टी क्या हो गई है, प्रूव हो गई है। अच्छा अभी यहाँ पर खेल खत्म नहीं हुआ, अभी हमारे पास प्रॉपर्टी दूसरी भी है। कौन सी प्रॉपर्टी थी, हमने डिमॉर्गन्स लॉ की दोनों प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है ना। अगली क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखें ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू तो वही रहेंगी, तभी मैंने आपको ये पहले सॉल्व करवा दिया था। अब देखें आपने इंटरसेक्शन निकालना है, अब बस क्या हो जाएगा, आपने यहाँ पर इनका इंटरसेक्शन निकालना है। अब देखें, अब जब आप ए एंड बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो मतलब कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे। देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, लिख दीजिए, 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ पर भी है, ठीक है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, ठीक है, और वो कोई बकाया एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो ये आ गया आपके पास इंटरसेक्शन, ए एंड बी का इंटरसेक्शन। अब आपने क्या करना है, इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है, किसको, इंटरसेक्शन को, होल कॉम्प्लीमेंट लेना है ना आपने, तो इसी तरह से लिया जाता है ना। तो बस मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज को जरा दोबारा लिख देता हूँ। देखें क्या हो जाएगा, 1 2 3 अप टिल 12 मेरा आ गया यूनिवर्सल सेट, उसमें से आपने माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी, क्या आ रहा है 2 4 एंड 6, ठीक है। बस अब लास्ट में क्या करना है, हमने इनको तरतीबवार लिख देना है। देखें 1 सॉरी माइनस करना है ना, तो इसके एलिमेंट जो कॉमन होंगे उनको काटना है, 2 से 2 कटा, आगे 4 से भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा। देखिए क्या बचा, 1 2 तो कट गया, फिर क्या बचा 3 4 भी कट गया, 5 बचा, 6 कट गया, 7 8 9 10 11 एंड 12, ये एलिमेंट्स बच गए। ये आपके पास क्या आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं। राइट हैंड साइड पे अब आपने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है। यहाँ इंटरसेक्शन ले रहे थे, अब यहाँ पे आपने क्या लेना है, यूनियन। यूनियन में आपको पता है क्या करते हैं, वैल्यूज को तरतीबवार लिख देते हैं। देखें यहाँ पे तरतीबवार लिखें, देखें सबसे पहले एलिमेंट क्या आता है, 1 1 है, यहाँ पे 2 है कहीं पे, देखें दोनों सेट में नहीं है तो छोड़ दें, 3 है, सही है, 3 के बाद 4 भी नहीं है, 5 है, 6 है, नहीं 6 भी नहीं है, 7 है, फिर 8 भी है, फिर 9 भी है, फिर 10 भी है, 11 भी है, और लास्ट में 12 भी है। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गई, ये थी लेफ्ट हैंड साइड ये पूरी, और ये थी हमारी राइट हैंड साइड, ठीक है, ये दोनों साइड क्या आ गई है, मेरे पास बराबर आ गई है। तो मैं कह सकता हूँ डिमॉर्गन्स लॉ मेरे पास यहाँ पे, या डिमॉर्गन्स प्रॉपर्टी प्रूव हो चुकी है। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, लास्ट क्वेश्चन को रीड करें, देखिए क्या कह रहे हैं, इफ ए एंड बी आर द सबसेट ऑफ द यू, यानी यू फॉर यूनिवर्सल सेट, देन प्रूव द फॉलोइंग। आपको इसके 4 पार्ट गिवन है, लेकिन इधर आपको ना ए सेट गिवन है, ना बी सेट गिवन है, ना ही आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है। बस ये बात बता दी कि जो ए और बी है वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें खुद से सेट्स बनाने अपने पास। देखिए अगर मैं यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट बनाता हूँ अपने पास, फॉर एग्जाम्पल मैं बनाता हूँ 1 2 3 4 5 6, आप अपनी मर्जी का कोई भी सेट बना सकते हैं, सही है, इट डिपेंड्स ऑन यू। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए सेट बनाता हूँ, लेकिन ए सेट की शर्त क्या है कि वो हमारा यू का सबसेट होना चाहिए। सबसेट का मतलब क्या है कि इसके कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 2 3 एंड 4 ले लेता हूँ यहाँ पे, और एक बी सेट बनाता हूँ, और बी सेट के अंदर वो कहते हैं कि ये भी सबसेट होना चाहिए। इसके अंदर मैं ले लेता हूँ अपने पास 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ये सबसेट है मेरे पास, जाहिर बात है। अब देखें मुझे ये प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है। देखिए यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले गौर करूँ तो वो कहते हैं कि आपने ए इंटरसेक्शन बी निकालें, सही है, जो आंसर आएगा उसका यूनियन ले लें ए के साथ। तो देखिए यही करते हैं हम, ए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालें। सबसे पहले ए साइड देखें क्या है, 2 3 एंड 4 है, इसका इंटरसेक्शन निकालें 3 4 5 एंड 6 के साथ। देखें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कॉमन एलिमेंट्स इंटरसेक्शन को कहते हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं 3 एंड 4, ठीक है। अब ये जो आया आपने इसका यूनियन लेना है ए के साथ। ए सेट क्या है आपके पास, ए है 2
3 एंड 4, इसका आपने इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, इस सेट के साथ जो आपका आंसर आया है। देखिए ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2, 3 एंड 4। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है। अब देखें ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड, कौन सी साइड आ गई है आपकी, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो आपने ए एंड बी का सबसे पहले यूनियन लेना है। देखें ए एंड बी का यूनियन लीजिए। ए सेट क्या है 2, 3 एंड 4 है, और आपका यूनियन लेना है बी सेट के साथ, वो क्या है 3, 4, 5 एंड 6 है। ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, देखिए जरा यूनियन लीजिए 2, 3, 4, 5 एंड 6, यही आएगा या कुछ और आएगा, मेरे नजदीक तो यही आएगा। आगे देखें, अब आप ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, यानी कि अब आपने ए का ए सेट जो है वो क्या था 2, 3 एंड 4 था, आपने इसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, इस सेट के साथ जो आंसर आया है। आंसर क्या है 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। देखिए 2 इधर भी है 2 इधर भी है, ठीक है 3 इधर भी है 3 इधर भी है, एंड 4 दोनों साइड पर है तो 4 आ गया। ठीक है, अब देखें ये आई आपकी राइट हैंड साइड और ये आई आपकी लेफ्ट हैंड साइड, दोनों साइड्स बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ ये प्रॉपर्टी क्या हो गई है, प्रूव हो गई है मेरे पास। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 3 पार्ट्स हैं, देखिए लास्ट 3 पार्ट जो है ना हम थोड़े से डायरेक्ट करेंगे। इसमें अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना चाहूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे ए यूनियन बी निकालना है। ठीक है, अब देखिए ए यूनियन बी निकालने के लिए मतलब क्या है, मुझे इन दोनों का यूनियन लेना है, और मैं सेट्स को वहीं पे लिखे हुए, मैं सेट्स को बार बार राइट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ। देखिए यूनियन लेना है तो मतलब इनको तरतीब से लिखे, तरतीब से लिखेंगे। देखिए 2 मौजूद है, फिर 3 भी मौजूद है, 4 भी मौजूद है, 5 भी मौजूद है और 6 भी मौजूद है, इससे आगे कोई एलिमेंट है नहीं, जो कॉमन था उसको एक दफा लिख दिया। अब देखें इस साइड को सॉल्व करने के लिए, यानी राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए आपको ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो देखें जरा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी निकालना है आपने। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट क्या, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट के अंदर से ए के सारे एलिमेंट निकाल दें, यानी ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है ना यू माइनस ए, सही, और बाद में दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को काट देते थे और जो बच जाता था लास्ट में एलिमेंट हम यू के उसको लिखते थे। अब देखें इधर से 2 भी रिमूव हो जाएगा, 3 भी रिमूव हो जाएगा, 4 भी रिमूव हो जाएगा, तो बचा क्या 1, 2 भी रिमूव हो गया, 3 भी रिमूव हो गया, 4 भी रिमूव हो गया, क्या बचा 5 एंड 6 बचा। ठीक है, और आपने क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, बी सेट के साथ। देखिए बी सेट क्या है आपके पास 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब देखिए आप इसका इंटरसेक्शन लीजिए, आंसर क्या है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, कॉमन क्या आ रहा है 5 एंड 6 आ रहा है कॉमन यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बढ़े, आपने इसका यूनियन लेना है ए के साथ। तो देखिए ये रहा 5, 6 और ये रहा ए, तो इसका यूनियन ले, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, मतलब क्या है तरतीबवार लिखना है। ये रहा, इसमें यहाँ पे 2 मौजूद है, ए के साथ लेना है ना, फिर देखिए 3 भी मौजूद है, 4 भी मौजूद है, उसके बाद क्या मौजूद है 5 मौजूद है जी, 5 मौजूद है, ये रहा, और उसके बाद इन दोनों का ले लेना, और 6 भी मौजूद है, उस सेट में नहीं है लेकिन इस सेट में तो है, और तरतीब में दोनों सेट में से किसी में भी हो तो हम लिख देते हैं। अब देखें ये थी आपकी राइट हैंड साइड 2, 3, 4, 5, 6, और ये थी लेफ्ट हैंड साइड 2, 3, 4, 5, 6, दोनों आपस में क्या आ गई हैं, बराबर आ गई, तो मैं कह सकता हूँ ये प्रूव हो गई। अब देखें वो कहते हैं कि आप ए एंड बी का इंटरसेक्शन लीजिए और ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी लीजिए, यानी कि जो काम आपने यहाँ किया है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, आप उसका यूनियन लीजिए ए इंटरसेक्शन बी के साथ, तो आंसर क्या आना चाहिए, बी सेट आना चाहिए। फटाफट से देखते हैं कैसे होगा ये। देखिए इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बी सेट को तो कोई ऑपरेशन लग ही नहीं रहा था, एज इट इज है। आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट्स, ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट्स क्या है, एक 3 कॉमन एक 4 कॉमन है, देखिए 3 एंड 4 कॉमन है, सही है, ये आ गया। उसके बाद देखिए आपने अब इसका यूनियन करना है किसके साथ, इसके साथ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को मैंने ऊपर सॉल्व किया था, क्या वैल्यू आई थी 5 एंड 6 आई थी। अब देखिए आप ए कॉम्प्लीमेंट बी का अब यूनियन करने लगे हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के साथ, तो देखें इसकी वैल्यू क्या थी 3 एंड 4, ये अभी ऊपर सॉल्व की है। ठीक है, और आपने इसका यूनियन लेना है किसके साथ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप इसको सॉल्व करना है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे सॉल्व किया हुआ तो मैं बार बार इसको सॉल्व नहीं कर रहा, मैं एज इट इज लिख रहा हूँ। अब देखिए क्या आ रहा है आपके पास, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है एंड 6 आ रहा है, ये एग्जैक्टली बराबर है किसके, बी सेट के। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी दोनों सेट्स बराबर प्रूव हो चुकी हैं। अब देखें इस क्वेश्चन के लिए ना आपको अपने सेट्स के अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। क्या मॉडिफिकेशन है, देखें वो कहते हैं बी सेट जो है ना वो बराबर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के, और उसका आप यूनियन लेंगे ए के साथ तो उसके बराबर आएगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है, ए जो है वो बी का सबसेट होना चाहिए, मतलब कि ए के अंदर
जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर मौजूद होने चाहिए। तो इसके लिए आपको अपने सेट्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा। देखिए सेट्स को कैसे मॉडिफाई करेंगे, अगर आप चाहते हैं ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ जाएं तो उसके लिए क्या करना है आपने, देखिए ए के अंदर 2 3 4 है, यहाँ पे 3 4 है लेकिन 2 नहीं है, तो आप बी के अंदर 2 को भी डाल दें। इससे क्या हुआ, ए जो है वो बी का सबसेट बन गया। कैसे, 2 3 4 इसके सेट के जो एलिमेंट है वो बी के अंदर मौजूद है। अब देखें ए, अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी को सबसे पहले मैं सॉल्व करने लगा हूं। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आएगी, मैंने यहां निकाली थी, ए कॉम्प्लीमेंट की क्या आ रही थी, 1 5 एंड 6 आएगी। आप दोबारा से सॉल्व कर सकते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट लेना आता है। और देखिए बी की वैल्यू क्या हो गई है, 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, आपने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी लेना था। अब देखें क्या आ रहा है, कॉमन एलिमेंट्स क्या आ रहा है, 5 एंड 6 ही आ रहा है यहाँ पर दोबारा। अब देखें, अब आपने इसका यूनियन लेना है किसके साथ, ए के साथ, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब देखिए ए की वैल्यू क्या है, 2 3 एंड 4 है, आपने इसका यूनियन लेना है किसके साथ, 5 एंड 6 के साथ। अब देखिए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, तरतीब वाइज लिखना शुरू करें, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 बी सेट के बराबर आ गया मेरे पास। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे दोनों सेट्स आपस में बराबर आ गए, ये दोनों सेट आपस में प्रूव हो गई हैं। अच्छा, ये था आज तक का लेक्चर और 17.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो डू गिव इट अ थम्स अप और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।